पहले की जो न्यूज एंकर्स होती थी, मैंने जो देखा वो इनके जैसी स्लिम ट्रिम क्यों नहीं होती थी? आपको कोई रीजन पता है इसका? भाई मैंने तो जितनी भी न्यूज एंकर्स देखी हैं वो स्लिम ट्रिम तो होती हैं। क्यों भाई? ऐसी तो कभी नहीं हुई पाजी। मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली इन्होंने स्टाइलिश कर दिया है न्यूज वर्ड को। ये खड़ी होती हैं, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने होते हैं इन्होंने तो। हाँ। और दूसरी बात है कि वॉक करते करते भी न्यूज आती है ना, इनके ऐसा होता है। मुझे एक बात बता जी, कॉमेडियन पहले वो केशव मुखर्जी होते थे वो करते थे, ठीक है जी। आज कपिल है, फर्क नहीं है। अरे वो बहुत बड़ा नाम है। लेकिन आज यहाँ पर आने का से मैंने एक फायदा अपना जोड़कर देखा था जी। मुझे आपके इस शो के दौरान ही एक खबर निकालनी है बस। मेरी वैसे बड़ी उल्टी सीधी आती रहती है। मैं पंजाब में कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं। अच्छा, ये आपको ज्यादा पता होगा, मैं तो गया नहीं काफी देर से। तेज है, सनसनीखेज है और हर बात पे धार रखते हैं। वाह। ज़बां पे रहती है सच्चाई और दिल में साहस आपार रखते हैं। लेकर मशाल हौसलों की निकलते हैं अंधेरों में, लाते हैं नया सवेरा और हर खबर से हमें खबरदार रखते हैं। वाह। अच्छा, आपने उनके प्रोफेशन के ऊपर कोई पोइट्री बना डाली। मुझे लगा था आप कुछ खूबसूरती के बारे में बोलेंगे। अच्छा, न्यूज चैनल वालों से आप भी थोड़ा डरते कि नहीं इनके साथ फ्लर्ट नहीं करना, नहीं तो अभी दीपिका पादुकोण आई होती तो आपके गुबार निकलते मन के पूरे। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ, कभी आपने देखा, आपने न्यूज पढ़ दी हो और आपने कहा हो कि आइए देखते हैं इस पे एक खास खबर, और खास खबर आई ना और कैमरा आप पे रह गया और आप लिपस्टिक ठीक करने लगी हो, और ऐसे कभी ऐसा भी होता? बहुत बार होता है और आजकल तो वो YouTube वीडियोस वायरल होने लगे हैं। बहुत वायरल होने लगे हैं। लेकिन मैं कभी भी उसके बाद मैंने आज तक कभी टचअप किया ही नहीं है। अच्छा। मैं एक बार पहुंच गई स्टूडियो में, उसके बाद रात तक न कंघी आएगी ना लिपस्टिक आएगा ना कुछ, क्योंकि दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। फूक फूक आपको जरूरत ही नहीं है। मतलब एक बार फिर से मैं थोड़ा सा उस जोन में आऊंगा। यू आर वेरी ब्यूटीफुल। जी। आजकल तो सोशल मीडिया पे जान निकाल देते हैं बिल्कुल, अगर एक शब्द आप लड़खड़ा गए गलती से तो। और आपका तो जाता भी लाइव है। लाइव जाता है, लाइव में तो आप कुछ भी गलत कर सकते हैं। आज अच्छा, आपने ट्विटर इसीलिए तो नहीं छोड़ दिया आजकल? तो जैसे मीडिया वालों का सबको डर तो रहता ही है। जैसे गांव खेड़े में तो कोई लड़का रिपोर्टर बन जाए ना तो सारा परिवार दादागिरी करनी शुरू कर देता है। आपने कभी अपनी पोजीशन का फायदा उठाया? कभी ऐसे, मतलब सीट बेल्ट नहीं पहनी तो कार्ड दिखा के निकल गई हूँ? कभी ऐसा करती हैं आप? नहीं बिल्कुल नहीं करती। मैं उन लोगों में से हूँ जो अगर सीट बेल्ट गलती से भूल गया है तो मैं चालान देकर जाती हूँ। वेरी नाइस, अच्छी बात है। कानून का पालन हमेशा। बहुत अच्छी बात है। ये बड़ी बात है। देखो, मीडिया वालों का डर रहता है सबको, लेकिन मीडिया वालों को किसी का डर नहीं है। ये बात पक्की है। क्यों भाई? मीडिया वालों को है किसी का डर? किसी का डर नहीं है। मैं 3 अखबारों से ज्यादा डरता हूं, बशर्ते 3000 तलवारों से, क्योंकि ये जिंदा आदमी को कब्र में ढकेल देते हैं और कब्र में पड़े हुए आदमी में जान फूंक के खड़ा कर देते हैं। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, आज की हकीकत है, इसको मानना चाहिए। अच्छा, कई बार ऐसा होता है जैसे कुछ न्यूज रिपोर्टर ना कवरेज करने जाते हैं, सपोज कहीं पे बाढ़ आ गई है तो वो जाके दिखाते हैं कि यहाँ पे बाढ़ आ गई है, इस गांव में देखिए जनता त्राही त्राही कर रही है, और जनता ने गांव में पहली बार कैमरा देखा होता है। तो वो खुश हो जाते हैं, कह रहे हैं तो विजुअल अलग आता है, ऑडियो ऐसे आता है कि त्राही त्राही कर रही, वो लोग हंस रहे हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि आप किसी दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति का इंटरव्यू लेने गई हो, वो आपको देख के खुश हो गया हो मेरी तरह, और आपने कहा हो चाचा थोड़ा दुखी तो लगो, ऐसा कभी आपको बोलना पड़ता है सामने से? नेपाल जब अर्थक्वेक हुआ था जी, सारी दुनिया वहां से भागने की कोशिश में थी और जर्नलिस्ट थे जिससे एक भरी जहाज वहां पर लैंड करने की कोशिश में थी, क्योंकि हम लैंड करने वाले होते थे तो अचानक पता चलता था ATC खाली हो गया है वहां पर, क्योंकि फिर से भूकंप आ गया। तो आखिरकार हम लोग लैंड किए वहां पर, 11 घंटे की फ्लाइट वो हो गई हमारी, दिल्ली से लेकर काठमांडू तक। बहुत देर रात वहां पर पहुंचे और उसी वक्त होली पर हमारा एक प्रोग्राम गया था, रंग रसिया। वहां पर जो हिंदी नहीं भी समझता था, क्योंकि वो सुरों धुन का शो था, वो सब समझ रहे थे। वो उनके घर गिरे हुए थे और वो सारे लोग वहां पर खड़े थे, और वो उस वक्त वहां पर कोई पॉलिटिशियन आया था जिससे उन्हें मांगना था कि हमारा घर फिर से बना दो। लेकिन वो उस वक्त भागकर दूसरी तरफ आए कि टूटी फूटी भाषा में सिर्फ एक रंगरसिया वर्ड समझ में आ रहा था और एक सेल्फी वर्ड समझ में आ रहा था। अच्छा। मैंने कहा कि पहले
घर का बंदोबस्त कर लेते हैं, उसके बाद फोटो खिंचा लेंगे। तो हिंदुस्तान में तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन नेपाल जाकर हमारे साथ जरूर है। पर ये स्पिरिट है उन लोगों की जो कुदरत ने उन पे कहर ढाया, उसके बावजूद भी उनके चेहरों पे स्माइल रहती है। तो हम दुआ करते हैं कभी ऐसा कोई कुदरती कहर दुनिया में कहीं पे भी ना बरपे। जर्नलिज्म जो है ना, वो सच्चाई और कशिश और आवाज के दम पे चलता है। आवाज उसी की गूंजती है जिसके अंदर सच्चाई हो, जो सच को पहरा दे रहा हो। गांधी में क्या था? गांधी में 2 शब्द उठाने का साहस था, सत्य। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। जिसके पास सत्य है उसके पास सब कुछ है। और जर्नलिज्म में सबसे बड़ी ताकत है सत्य कहने की। वाह, क्या बात है। कैसे हो सिद्धू साहब? टनाटन। टनाटन। और मैं सच पूछूं, जी, वक्त गुजरता जा रहा है, प्रियंका जी और संवरती जा रही हैं और निखरती जा रही हैं। और ठुको यार, मैं अभी दुक्का मारता हूं, तुम छक्का मार देते हो, रुको ना यार। वक्त गुजरता जा रहा है, प्रियंका जी और संवरती जा रही हैं, निखरती जा रही हैं, और मेरे दिल की घंटियां जोर जोर से बजती चली जा रही हैं। मेरा ना आंकलन कुछ और तरह का। अच्छा जी। जब हम क्रिकेट खेलते थे ना, जी, तो कई बार पेपर टाइगर्स हमें कहा जाता था कि घर में शेर है भैया, बाहर जाके म्याऊं म्याऊं करते हैं। अगर वो आंकलन मैं बॉलीवुड में लगा के देखूं ना, तो मुझे याद नहीं है कि कोई एक्ट्रेस, हिंदुस्तानी एक्ट्रेस, हॉलीवुड में जाके हिंदुस्तान का लोहा मनवा के आई। क्या बात है, मजाक नहीं, ये तो है। मुझे याद नहीं है। एंड उसी वो ये नहीं है, उसमें चाहे कुछ भी हो, उसमें वाकई जितनी वाहवाही इनको मिली है, वी आर प्राउड ऑफ यू। एंड अगर We are proud of you, PC. और Actually, see my association with her बहुत पुरानी है। सबसे पहली बार मैं उसे मिला था जब वो ऑर्गन्स को डोनेट करी। लोग खूबसूरत मोहतरमा के नाम से जानते हैं, एक्ट्रेस वो। शी डोनेटेड हर ऑर्गन्स व्हेन शी जस्ट कम इनटू द फिल्म इंडस्ट्री। ये बताता है कि कितनी पुरानी इंसानियत बात है, 2004 या हाँ, 2004। तो वहां से लेके यहां तक एक पोस्टर गर्ल से she has become a real woman. That's the evolution of Priyanka Chopra. God bless her. प्रियंका, हॉलीवुड में काम करने के बारे में आपने कैसा सोचा? मतलब जैसे 500 के नोट बंद हो गए, तो इसलिए आपने डॉलर्स में कमाना शुरू कर दिया? मैं ना एक्चुअली बहुत आगे की सोचती हूँ। तो अभी मैंने सुना है कि 2000 के नोट बनने वाले हैं जी। इसलिए मैंने सोचा मैं इंडिया के प्रोड्यूसर बन जाऊँ। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। फोन को तब कर रही थी जब 500 के नोट थे। अभी 2000 का आ गया। प्रोड्यूसर बन गई मैं। अच्छा प्रियंका पाजी, आपको पता है बहुत फ्लाई करती हैं, यहाँ से अमेरिका, अमेरिका से लंदन, लंदन से यहाँ। मुझे तो लगता है अभी जितनी भी एयरलाइंस हैं, वो सब एयर होस्टेस के नाम याद हो गए होंगे आप भी, तो आपको आप इतना फ्लाई करती हैं। कभी आपकी ऐसा हुआ, कभी आपकी फ्लाइट मिस हुई हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जो लोग शोज वगैरह करते हैं ना ज्यादा, उन लोगों की फ्लाइट बहुत मिस होती है क्योंकि तुम लोग लेट वगैरह आते हो। देखो मेरे को तो गाड़ी से पिकअप करते हैं प्लेन के बाहर। So the answer is no. नहीं हुई मिस मेरी फ्लाइट। हे भगवान, मुझे बुद्धि दे ताकि जिन बातों को मैं बदल ना सकूं उन्हें स्वीकार कर सकूं। एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस। तो पर फिर भी कितना, कैसे मैनेज करती प्रियंका आप इतना बिजी शेड्यूल? करना पड़ता है ना कपिल। अभी देखो मैं डेफिनेटली चाहती हूँ कि मैं जहाँ भी मेरा काम मुझे ले जाए मैं सब काम कर पाऊँ। चाहे मैं फिल्म प्रोड्यूस कर रही हूँ, चाहे मैं हिंदी फिल्मों में एक्टिंग कर रही हूँ, चाहे मैं टीवी पे कर रही हूँ, जो भी है मुझे सब कुछ करना है। अब सब कुछ करने के लिए आपको सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। ये तो है। तो जिंदगी सैक्रिफाइस होती है, नींद सैक्रिफाइस होती है, खाना सैक्रिफाइस होता है, लेकिन अगर आपको कुछ अचीव करना है तो उस दिशा में जाने के लिए सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। सो आई डू दैट। We are very proud of you once again, I have to say. अरे आपकी मराठी फिल्म सुपर हिट हो गई ना? अच्छा रिस्पांस मिला है जी। क्या बात चलो है। आप ही कह दो ना कि सुपर हिट हो गई, मैं थोड़ा ना। बहुत सुपर हिट हो गई एक्चुअली, Thank you. धड़ाधड़ चल रही है। नहीं, उसमें गाना गाया कि नहीं गाया आपने? आपने गाया ना? हमें भी कौन सा सुना दो हमें भी। कोई सुनना चाहते हो कि नहीं सुनना चाहते? बट यू नो हाउ टू स्पीक मराठी। एक्चुअली आई डोंट। पर कैसे गाया फिर आपने? मैं एक्ट्रेस हूँ, एक्टिंग करती हूँ। तुम भी अरे एक्टिंग करके तो, लेकिन मैं भी फोनेटिकली सीखना पड़ता है वर्ड। एक्टर हूँ, लेकिन एलन पे तो अड़ गया ना मैं। वर्ड तो फिर भी आदमी बट अड़ वो जाता बार बार रिपीट करके सीखना पड़ता है। जैसे मैं एक डायलेक्ट कोच के साथ, जब मैंने बाजीराव मस्तानी भी की थी जी। काशी या फिर कमीने की थी, जहाँ मैं महाराष्ट्रन कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, तो एक डायलेक्ट कोच होता है मेरे साथ जो मुझे सिखाता है, क्योंकि कुछ वर्ड्स बड़े मुश्किल हैं। वो एक्सेंट पकड़ना। जैसे लो, वो मुझसे नहीं बोला जाता अभी भी।
क्या क्या ड़ ड़ से आता है ड़ देखा मैं एलन पे अड़ा तुम तो ड़ पे अड़ नहीं, गई हिंदी वाला ड़ नहीं, मराठी वाला ड़। ड़ तो पान खा के बोल दिया करो ड़ For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.